Hello everybody. In today's video we will talk about the three things to keep in mind during your CIB exam. Particularly this video is for your advanced bank management component. Basically now as we know that exam is approaching, तो जो consolidation का time है, this is the right time to do it. जितने भी आपने अपने नोट मेकिंग करी है, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, जितने भी क्विजेज आपने अटेम्प्ट किए हैं, उनमें जो भी नॉलेज गैदर करी है, नाउ इज़ द टाइम टू कंसोलिडेट इट. ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल सम बेसिक्स कि आपको क्या क्या करना चाहिए एग्ज़ाम से पहले. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ ग्लांस थ्रू योर नोट्स. जो भी आपने नोट्स बनाए, चाहे आपने बुक में स्क्रिबल किया है उसे रिवाइज करो, चाहे आपने डिजिटल फॉर्मेट में अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, रिवाइज दैट थिंग. So basically you must glance through your notes in order to feel more confident. ठीक है. Next is I would say this is the most important one, which is to revise the formulas. अगर आप ABM component की बात करें specifically, तो इसके अंदर आपके जो formulas हैं those are very important for module A. अब मॉड्यूल ए के अंदर अगर आपको फार्मूलाज पता है एंड यू नो हाउ टू अप्लाई देम, then things will get easier, and you will be certain that yes, if the question is asked based on the formulas, it will be more or less correct for me. Fine. इसी चीज़ के लिए मैं बोलूँगा आपको कि अपना एक जो कैलकुलेटर है उसको भी कैरी कीजिएगा. सिंपल कैलकुलेटर जो है 12 डिजिट्स का, उसको आपने कैरी करना है. नो साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ अलाउड एज वी नो. ये आपको हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी बनाने के लिए एंड टू सेव योर टाइम. ऑल्सो यू मस्ट रीच बिफोर टाइम. एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाने से पहले जो टाइम गिवन होगा आपके एडमिट कार्ड्स पे, उससे पहले ही पहुंचना है, सो दैट कोई पैनिक क्रिएट ना हो एंड मोमेंट पे. फाइन. क्योंकि हमारा जो माइंड है वो सिंपली एक ही गोल की तरफ होना चाहिए इस दिन, विच इज़ टू क्रैक द एग्जाम. Now, once you enter the examination hall, your motive should be to keep calm. Composure अपना maintain रखना है, because already you have handled such kind of exam situations, so you need not to panic. Fine. Have self belief. आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, जो रिवीजन आपने करनी थी आपने करी है. नाउ इज़ द टाइम टू हैव सेल्फ बिलीफ दैट यस आई कैन क्रैक दिस एग्जाम. बी रेडी फॉर एनी सरप्राइज आई वुड से, बिकॉज हमने पास्ट ईयर साइकिल्स में देखा है कि आपके पास सरप्राइजेस भर भर के हैं. कभी आपका जो केस स्टडीज़ हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कभी न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर कई बार जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसे ही चेंज कर दिया है आईबीएफ ने. तो बी रेडी फॉर एनी सरप्राइज. इससे होगा क्या कि अगर आपको पहले ही बिफोर हैंड पता है कि हाँ ये चेंजेस हो सकते हैं, तो आप पैनिक नहीं करेंगे और जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे उस एग्ज़ाम में वो बढ़ जाएंगे. फाइन. If question is tough for you, it will be tough for everybody. Although it is not a relative exam की कोई कट ऑफ आएगी, you already know कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इतने मार्क्स चाहिए, but still if you keep this thing in mind, you will end up gaining some marks. स्पेसिफिकली अगर आप टारगेट की बात करें, तो आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, बी इट न्यूमेरिकल पोर्शन और फॉर दैट मैटर द आरबीआई सर्कुलर्स, हो सकता है आपने अच्छे से रीड करें आरबीआई सर्कुलर्स, या फिर आपने कंप्लायंस का मॉड्यूल बहुत अच्छे से किया है, कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें आपने स्कोर करना है मैक्सिमम. फाइन. उससे मैक्सिमम स्कोर आप अगर निकाल पाएंगे तो उससे क्या होएगा कि जो आपकी कट ऑफ है एक बेयर मिनिमम मार्क्स की 50 प्लस मार्क्स का जो टारगेट रहता है वो आपका फुलफिल हो जाएगा, और जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी आपको कॉन्फिडेंस एक मिलेगा, बूस्टअप होएगा आपका कॉन्फिडेंस बेसिकली. एक बार आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर एंड डोंट लीव द टफ क्वेश्चंस. सी जो टफ क्वेश्चन है वो अगेन इट विल वेरी फॉर एवरी इंडिविजुअल. कईयों का कुछ एरिया स्ट्रांग होता है, कुछ को दूसरे कंपोनेंट में या दूसरे यूनिट्स में एक्सपर्टीज होती है. सो डोंट लीव एनी टफ क्वेश्चन, क्योंकि टफ क्वेश्चन बेसिकली तब बनता है अगर आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है. अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इट वॉन्ट बी टफ फॉर यू. ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है उसे सॉल्व करने के लिए, बट टफ कैटेगरी में आप उसे नहीं रख सकते. सो ट्राई टू सॉल्व टफ क्वेश्चंस आल्सो इफ टाइम परमिट्स, बाय recalling or correlating the concepts which you have read or you have experienced in your banking life. Fine. Make educated guess. That is really important.
बिकॉज एज वी नो दैट नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर, दैट डजेंट मीन कि आप बस रैंडमली कुछ भी गेस करके आ गए। कई बार थोड़ा सा पेशेंटली अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, सो चांसेस आर हाई कि आप वो क्वेश्चन सही कर जाएं, चाहे आप उतना कोरिलेट नहीं भी कर पा रहे, तो जो ऑप्शन में लैंग्वेज गिवन रहती है, अगर आप उसको पकड़ के अपना क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व कर पाएं, दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू टू स्कोर मोर मार्क्स। Now, if the time permits, revisit the questions which you have left. अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है आपका 100 में से, ट्राई टू रिविजिट इट। अगर वो भी आप कर चुके हैं कि हाँ मैंने 100 के 100 क्वेश्चंस कर लिए, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं कि अपने फ्यूचर एग्जाम्स के लिए या फिर इलेक्टिव के लिए, कि जो पैटर्न चेंज हो रहा है आईआईबीएफ में वो कैसे हो रहा है। ठीक है, जो पैटर्न क्वेश्चन का है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि चांसेस आर हाई कि नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशंस में भी ये चीज़ें ऐसी की ऐसी ही चेंज हो। तो आप जब प्रिपेयर करेंगे अपने सब्सिक्वेंट एग्जाम्स के लिए, उसमें आपको ये बेनिफिट कर सकता है। नाउ इन द एंड आई वुड से कीप अप द मोमेंटम, यू आर ऑन द राइट पाथ। रिविजिट, रिवाइज, रिकॉल एंड बी रेडी फॉर एनी सरप्राइज। प्लस जो भी आपके सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम्स हैं वेरियस कंपोनेंट्स के या फिर इलेक्टिव के, उसमें भी आपको अपना जो मोमेंटम है वो हाई रखना है, सो दैट यू विल बी एबल टू क्रैक CAIIB in one go. Fine. So thank you everybody for being patient listeners. If you like the content we provide on YouTube, you can subscribe our channel, that is EduTap JIIB CIIB, and in case you have any other query, you can mail us the query at hello@edutap.co.in. Thank you.